ऑफ साइंस। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन, इसका मतलब होता है पता लगाना, खोजबीन करना, जानना, है ना। ये आपका इन्वेस्टिगेटिव और इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है। ओके, अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हम लोग क्यूरियोसिटी को जगाएंगे इस चैप्टर में। कभी सोचा है एक साइड पूरी की थिनर क्यों होती है, एक साइड पूरी की फूल क्यों जाती है? तो एप्पल हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है? ऊपर भी तो उड़ सकता है। जो कुकर में राइस बनते हैं वो अच्छे क्यों बनते हैं कंपेयर टू किसी पैन में बना रहे हो, कोई खुले पैन में बना रहे हो, है ना। कभी सोचा है? तो यही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साइंस में ना सबसे मेन चीज दो चीज होती है ना। ग्राउंडेड लेवल आपका होना चाहिए, मतलब आपने जो पढ़ा है, कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो बेसिक से होने चाहिए, जिससे कि आपको समझ आ पाए आगे का। अगर आप सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ रहे हो और आपको पता नहीं कि मैटर क्या होते हैं, मैटर की पता नहीं आपको डेफिनेशन, तो आप कैसे पता लग पाएगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस है क्या? ठीक है। और एक चीज होती है क्यूरियोसिटी, मतलब जिज्ञासा। आपके अंदर क्यूरियोसिटी की भावना होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। अगर आपके टीचर ने बताया कि एक साइड जो अगर सनलाइट के पास कोई प्लांट रखा जाए और कोई डार्क एरिया में प्लांट रखा जाए तो सनलाइट वाला प्लांट ज्यादा ग्रो करेगा, आपने सुन लिया। बट आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि कैसे, कैसे, क्यों, क्या सनलाइट हेल्प कर रही है? ऐसे किसने ऐसे कॉज किया, मतलब कैसे वो प्लांट बड़ा हुआ जो सनलाइट में के पास है? तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। अब यही आज का हमारा कोट है इस चैप्टर का। नेवर एक्सेप्ट थिंग्स ब्लाइंडली, ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो, ऑब्जर्व करो उन्हें। आप जैसे मैंने आपको बताया कि कोई प्लांट सनलाइट के पास रखा है और कोई प्लांट डार्क एरिया में रखा है, तो सनलाइट वाला प्लांट ज्यादा ग्रो होगा, अच्छे से ग्रो होगा, है ना, कंपेयर टू द डार्क एरिया वाला प्लांट। तो पहले आप उसे ऑब्जर्व करो कि सच्ची में हो रहा है, फिर क्वेश्चन करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या सनलाइट हेल्प कर रही है, कैसे हो रहा है। ठीक है, गैस करो कि शायद सनलाइट हेल्प कर रही है। गैसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर सोचो, है ना, और फिर अपने डेटा एक्सपेरिमेंट करो। फिर मैंने आपको बताया, फिर आप खुद रख के देखो, है ना, एक्सपेरिमेंट करो, और जो आपका रिजल्ट आया उसे रिकॉर्ड करो, डेटा को रिकॉर्ड करो, और फिर कंक्लूजन पे आओ। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दी तो आप ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लो चीज। पहले ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन करो, गैस करो, लॉजिकली सोचो, एक्सपेरिमेंट करो, और फिर डेटा को रिकॉर्ड करो, और फिर आप कंक्लूजन पे आओ। ठीक है, ये आपका मेन पॉइंट है। इन्वेस्टिगेशन जरूरी क्यों है, सोचे कभी? देखो, क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो फिर क्या वेदर फोरकास्ट बन पाते? किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया होता कि आज वेदर चेंज हो रहा है, इतने में वेदर चेंज हो रहा है ना। किसी ने क्वेश्चन नहीं किया होता कि ऐसे क्यों हो रहा है। किसी ने गैस नहीं किया होता शायद इसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। किसी ने उसे फिर एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता, फिर उसे रिकॉर्ड नहीं किया होता, तो क्या वेदर फोरकास्ट बन पाते? वेदर फोरकास्ट आज की डेट में हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। ठीक है, तो इन्हीं चीजों के लिए इन्वेस्टिगेशन जरूरी होती है। अब मैंने आपको बताया ऑब्जर्व केयरफुली और क्वेश्चन डीपली, गेस, थिंक लॉजिकली, रिकॉर्ड डेटा एंड देन रीच द कंक्लूजन। ठीक है, बट ऐसा क्यों? आप ऑब्जर्वेशन और ये क्वेश्चनिंग करना जरूरी क्यों है? एप्पल पेड़ से गिरता है ना, गिरता है। पहली बार न्यूटन ने ही तो नहीं देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा, बट किसने ऑब्जर्व किया? न्यूटन ने किया। क्वेश्चन किसने किया, कैसे क्यों हो रहा है? न्यूटन ने किया। गैस किसने
किसने किया? न्यूटन ने किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किसने किया? उसने करके देखा, फिर वो कंक्लूजन पे पहुंचा और तभी उसने लॉज वो करे फाउंड आउट। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपका ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन और गैस, थिंक लॉजिकली एंड रिकॉर्ड डेटा। समझ आया? अब आपके बुक में कुछ सिंबल्स दे रखे हैं रूट्स और काइट्स के। रूट का मतलब आप पता समझ रहे हो? रूट का मतलब है ग्राउंडेड लेवल, ठीक है, कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। काइट का मतलब है कि जो आप पढ़ो उसको क्यूरियोसिटी से पढ़ो, इमेजिन करो, ठीक है। इन दोनों को, ग्राउंडेड और ये इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी को बैलेंस में रखो, ओके। और आपके कुछ ग्राफ से दे रखे हैं, आप अगर नोटिस करोगे तो आपके कुछ ऐसे 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 और ऐसे ऐसे कुछ ग्राफ से दे रखे हैं जो आप साइंस में आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। ऐसे ही नहीं दे दिया उनने कि हमें अच्छा लग रहा है तो बना देते हैं। एवरीथिंग हैज अ मीनिंग, ओके। अब इस बुक में हम लोग क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं? सबसे पहले तो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे जाएंगे। माइक्रो कुछ अच्छे होते हैं, कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। फिर हेल्थ पे जाएंगे कि हमारी हेल्थ एक ट्रेजर है ना, उसे हमें अच्छे से रखना चाहिए, गुड हैबिट्स, और कौन सी चीजें हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी पे जाएंगे, बहुत सारी चीजें हमारे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पे चलती हैं, उसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं, उन पे वो निर्धारित होती हैं, चलती हैं, ठीक है। उस पे जाएंगे। फिर फोर्सेस पे जाएंगे, उसके टाइप्स ऑफ फोर्सेस और प्रेशर, इस पे जाएंगे। फिर हम लोग जाएंगे, वो क्या कहते हैं, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट्स पे, एंड फेसेस ऑफ मून पे। आपने अमावस्या पूर्णिमा सुनी होगी, उस चैप्टर में कवर करेंगे, है ना। और फिर हम लोग जाएंगे इकोसिस्टम, इंसेक्ट्स और इश्यूज जो हमें क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही आपके इस चैप्टर में था कि आपके एक तो आपकी पूरी टेक्स्ट बुक का, साइंस का, क्यूरियोसिटी का, उसका क्या इम्पोर्टेंस है इन्वेस्टिगेशन में, वो आपको इसमें बताया गया, और आपके अगले जो आप चैप्टर्स पढ़ोगे उनका एक प्रीव्यू दिया गया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय।